Hello everyone, very good evening. I hope you are fine. वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि इस समय जो है 4 दिन पहले चेंजिंग आई है कि पहले क्या था, आप लोग के कॉलेज में फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन चलता था, लेकिन अब चेंज होके जो बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर के जो हमारे बच्चे हैं, ठीक है, तो उनको को करिकुलर में कौन सा पेपर पढ़ना है, तो फर्स्ट एड एंड बेसिक हेल्थ। पेपर का नाम क्या है? फर्स्ट एड एंड बेसिक हेल्थ। ये आप लोगों का पेपर का नाम है। तो आइए स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए 2025 और 24 का इसमें हमने क्वेश्चन लिया हुआ है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का जो है प्रीवियस ईयर पेपर आज हम आप लोगों को सॉल्व करा रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है, ये पेपर जो है आप लोगों का सारा पेपर तो 2 घंटे का होगा, लेकिन ये जो को करिकुलर का पेपर होता है वो क्या है, आप लोगों का 1.5 घंटे का पेपर होगा। तो आइए स्टूडेंट देखिए, क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है कि हृदयाघात के रोगी को प्रति मिनट कितनी बार जो है सीपीआर दिया जाता है या देना चाहिए। देखिए इंग्लिश और हिंदी दोनों यहाँ पे है, तो आप लोग तो याद रखिएगा कि इस प्रश्न का आंसर जो है, ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया है। कम से कम क्या होना चाहिए, 100 से 120 टाइम्स, ठीक है, 100 से 120 बार जो है पर मिनट देना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, तो कोई भी अगर आप इसमें से ऑप्शन लगा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन जो है इसमें थोड़ा सा मिसिंग था, ऑप्शन नहीं था, ठीक है। अब आइए देखिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि जब किसी का हाथ टूट जाता है तो आप क्या करते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि जब किसी का हाथ टूट जाता है तो आप क्या करते हैं। इसको देखिए तो इसका ऑप्शन क्या दिया है। पहला ऑप्शन दिया है आपका कि चिल्लाना और भागना। दूसरा ऑप्शन है इस पर प्लास्टर करें। तीसरा ऑप्शन है एंटीसेप्टिक वाइप का प्रयोग करें। और चौथा ऑप्शन है हाथ को गोलक में डालें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका जो है फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा कि हाथ को गोकन में डालें, ठीक है। किस में डालें सर? गोकन में। तो पुट द आर्म्स इन स्लिंग, ठीक है, ये आपका क्या होगा, चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते। तीसरा प्रश्न हमारा क्या है कि एक कुशल या उत्तम ड्रेसिंग होना चाहिए, ठीक है। एक कुशल या उत्तम ड्रेसिंग कैसा होना चाहिए, आपको क्वेश्चन पूछ रहा है स्टूडेंट। देखिए पहला ऑप्शन क्या है आपका, रोगाणुओं के साथ। दूसरा ऑप्शन है रोगाणु मुक्त। तीसरा ऑप्शन है तैली। चौथा ऑप्शन है नमी के साथ। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, आपका जो है आपका क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा कि रोगाणु मुक्त होना चाहिए। जो ड्रेसिंग यानी पट्टी जो हम करते हैं वो कैसा होना चाहिए, तो जर्म्स फ्री होना चाहिए। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, ग्लोबल हैंड वार्निंग्स ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे कब मनाया जाता है, ठीक है। ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे हम कब मनाते हैं स्टूडेंट, तो याद रखिएगा इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा आपका 15 अक्टूबर को हम ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे मनाते हैं। और 1 दिसंबर को हम क्या है, एड्स दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं स्टूडेंट? एड्स दिवस जो है 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या, पांचवा प्रश्न देखिए क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकें प्राथमिक चिकित्सा में उपयोग की जाती हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया स्टूडेंट, आपका ड्रेसिंग है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है पट्टी। तीसरा ऑप्शन है आपका परिवहन तकनीक। और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका प्राथमिक चिकित्सा में ये सभी जो है उपयोग में लाई जाती है, यानी ड्रेसिंग भी होता है, पट्टी भी होता है और ट्रांसपोर्ट टेक्निक भी होती है, ठीक है। ये क्या है जो है प्राथमिक चिकित्सा में उपयोगी होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या, जहर खाने वाले व्यक्ति की पहली पहचान क्या होती है। पहला ऑप्शन क्या, पुतलियों का फैलाव। दूसरा ऑप्शन है व्यक्ति का सोना। तीसरा ऑप्शन है बुखार आना। चौथा ऑप्शन है व्यक्ति का चिल्लाना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जो है जहर खाने वाले व्यक्ति की जो पहली पहचान क्या हो जाएगी, तो जो उसकी आंख की जो पुतलियां होंगी वो क्या होंगी, फैलेंगी, यानी डायलेशन ऑफ पुपिल्स होगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या, पेस मेकर से संबंधित है। पेस मेकर जो है किससे संबंधित है स्टूडेंट, तो देखिए पेस मेकर आपका किससे संबंधित है, एक मिनट,
हाँ, देखिए पेस मेकर जो है आपका किससे संबंधित है स्टूडेंट? तो पेस मेकर जो है आपका किससे है? तो याद रखिएगा कि पेस मेकर जो है हार्ट से संबंधित होता है, यानी आपका ऑप्शन जो है थर्ड यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या, निम्नलिखित में से कौन दौरे के लक्षण है? ठीक है, इनमें से कौन जो है दौरे के लक्षण है? तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है स्टूडेंट आपका, बेहोशी। दूसरा ऑप्शन है फर्श पर गिर जाना। तीसरा ऑप्शन अचानक अनियंत्रित रूप से कांपना। और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जो है आपके दौरे के कौन कौन से लक्षण हैं? तो याद रखिएगा कि उपरोक्त सभी वाले ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का जो है आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। शीत दंश को यह भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है सूखा जलना। दूसरा ऑप्शन है रासायनिक जलना। तीसरा ऑप्शन है सनबर्न। चौथा ऑप्शन है कोल्ड बर्न। तो शीत दंश को हम किस नाम से जानते हैं? तो कोल्ड बर्न के नाम से जानते हैं। यानी 9 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है, विश्व कैंसर दिवस कब है? ठीक है, तो अभी आप लोगों का क्या है, आज कितना तारीख है? आज जो है 6 तारीख है। तो परसों ही यानी 4 फरवरी को हम किस रूप में मनाते हैं स्टूडेंट? तो विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाते हैं। 4 फरवरी को हम विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाते हैं, यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, किडनी का आकार कैसा होता है? तो ये सब आप लोग तो मान लीजिए 9th 10th से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि जो हमारी किडनी होती है वो कैसी होती है स्टूडेंट? तो बीन शेप्ड होती है, यानी सेम के बीज के आकार की होती है। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, पट्टी का प्रकार है। पट्टी का क्या प्रकार होता है? पहला ऑप्शन क्या, त्रिकोणाकार पट्टी। दूसरा है लिपटी हुई पट्टी। तीसरा है चौकोर पट्टी। और चौथा है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। जो पट्टी के प्रकार होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं स्टूडेंट? तो आपके सभी, मतलब त्रिकोणाकार भी होता है, लिपटी पट्टी यानी रोलर बैंडेज भी कहते हैं, चौकोर मतलब स्क्वायर बैंडेज भी कहते हैं, यानी ये ऑल ऑफ एबव वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि एक वयस्क मानव में हड्डियों की संख्या होती है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि एक वयस्क मानव में या एक वयस्क व्यक्ति में जो हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 206 हड्डियां होती। जो वयस्क व्यक्ति हो जाते हैं उनमें कितनी हड्डियां होती हैं स्टूडेंट? तो 206 हो जाती हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कॉपर टी का क्या कार्य है? ठीक है, कॉपर टी का क्या कार्य है, क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है। पहला ऑप्शन क्या है, युग्म जन निर्माण को रोकना। दूसरा ऑप्शन है निषेचन को रोकना। तीसरा ऑप्शन है उत्परिवर्तन की जांच करना। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इस प्रश्न का ऑप्शन जो हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, स्टॉप फर्टिलाइजेशन। यानी ये कॉपर टी क्या होती है, एक तरह से गर्भ निरोधक जो है मतलब टूल्स होती है, जो कि क्या है, प्रेगनेंसी या फर्टिलाइजेशन को क्या करती है, रोकती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, प्राथमिक स्तर पर निम्न में के माध्यम से यौन शिक्षा शुरू की जा सकती है। यानी प्राथमिक स्तर पर निम्न के माध्यम से जो है शिक्षा शुरू की जाती है। किसके माध्यम से हम शिक्षा शुरू कर सकते हैं? पहला ऑप्शन क्या है, शारीरिक शिक्षा के साथ एकीकरण। दूसरा ऑप्शन है स्वच्छता के बारे में ज्ञान। तीसरा ऑप्शन है प्राकृतिक अध्ययन। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि शारीरिक शिक्षा के साथ एकीकरण करके जो है यौन शिक्षा की जो है क्या है, शुरुआत किया जा सकता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या, विश्व हेपेटाइटिस डे कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 8 जुलाई। दूसरा ऑप्शन है आपका 18 नवंबर। तीसरा ऑप्शन है 9 नवंबर। चौथा ऑप्शन है 28 जुलाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका जो है फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। 28 जुलाई को जो है हम किस दिवस के रूप में मनाते हैं? तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस के रूप में हम 8 जुलाई को मनाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि जख्मों को साफ करने के पश्चात मरहम पट्टी में प्रयोग में आने वाली दवा है, जिसे कौन सा दवा है जिसको हम यूज करते हैं मलहम पट्टी में? पहला ऑप्शन क्या है, पैरासीटामोल। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये तो टैबलेट है। दूसरा ऑप्शन है बेटाडीन। तीसरा ऑप्शन है सेट्रिजिन। चौथा ऑप्शन है
एंटासिड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बीटाडीन जो है वो मलहम का नाम है, जिसको क्या जख्मों को साफ करने के पश्चात मलहम लगाकर जो है पट्टी को हम बांधते हैं, क्या है, बीटाडीन है। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एंटासिड सिरप किस काम आता है। ठीक, एंटासिड सिरप जो है किस काम के में प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन क्या, सर्दी जुकाम एलर्जी, दूसरा ऑप्शन है बुखार, तीसरा ऑप्शन है पेट में जलन या बदहजमी, और चौथा ऑप्शन है ऑक्सीजन की कमी को दूर करना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका जो है थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, पेट में जलन और बदहजमी यानी एसिडिटी को जो है दूर करने का एंटासिड सिरप जो है काम करता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले स्टूडेंट आप लोगों को एक जानकारी देनी है कि इस चैनल पे जो है आप लोगों का जो है होम साइंस, ठीक है स्टूडेंट, होम साइंस की क्लास, ठीक है, और साथ ही साथ क्या पॉलिटिकल की क्लास यानी राजनीतिक विज्ञान की क्लास जो है आपकी इसी चैनल पर पहले से अवेलेबल है। जो बच्चे हमारी पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और प्ले लिस्ट के जरिए जाकर अपनी होम साइंस की क्लास भी प्रॉपर अच्छे से देख सकते हैं और पॉलिटिकल की भी क्लास यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, प्राथमिक चिकित्सा है। प्राथमिक चिकित्सा क्या है, प्रश्न ये पूछ रहा है। पहला ऑप्शन दिया आपातकालीन चिकित्सा उपचार, दूसरा ऑप्शन है गहन चिकित्सा उपचार, तीसरा ऑप्शन है तात्कालिक जीवन रक्षक उपचार, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, आपका जो है फर्स्ट एड क्या होता है, इमरजेंसी मेडिसिन ट्रीटमेंट होता है, यानी अस्पताल पहुंचाने से पहले दी गई जो सेवा है, सुविधा है या मदद है, ये सब क्या, सब आपका प्राथमिक चिकित्सा के अंतर्गत आता है। अगर आप लोगों को डिटेल में पढ़ना है स्टूडेंट तो इसकी इस क्लास की वीडियो जो है 2 साल पहले जो है पहले से पड़ी हुई है यूट्यूब पर, आप लोग वहाँ पर जाकर चैप्टर वाइज वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। उस पर हमने पूरा हर एक चैप्टर, हर चारों यूनिट को एकदम डिटेल में वहाँ पे पढ़ाया है। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उस क्लास का प्ले लिस्ट का लिंक हम डाल देंगे, तो आप लोग जो है वहाँ से जाकर अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य तथा तंत्रिका विज्ञान संस्थान स्थित है, कहाँ पे स्थित है, क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा ऑप्शन है रांची, तीसरा ऑप्शन है दिल्ली, चौथा ऑप्शन है बेंगलुरु। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा कि राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान जो है वो कहाँ स्थित है आपका, तो बेंगलुरु में है, यानी फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा किसका, 20 प्रश्न का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, विश्व मधुमेह दिवस, ठीक है, विश्व मधुमेह दिवस जो है कब मनाया जाता है, 14 नवंबर, 14 दिसंबर, 8 मार्च, 8 अप्रैल। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जो है विश्व मधुमेह दिवस जो है हम कब मनाते हैं, तो 14 नवंबर को मनाते हैं, ठीक है, कब मनाते हैं स्टूडेंट, 14 नवंबर को मनाते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न है कि किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है। पहला ऑप्शन है ए, बी, ओ और जो है ए, बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका जो है ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा कि जो सार्वभौमिक दाता कौन है, तो आपका जो है ओ ब्लड ग्रुप जो है सर्वदाता के रूप में हम इसको मानते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या, राष्ट्रीय परिवार, ठीक है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी NFHS 5 में शामिल नहीं है शब्द पर विशेष ध्यान देना है आपको। पहला ऑप्शन क्या है, उच्च रक्तचाप, दूसरा ऑप्शन है मधुमेह, तीसरा ऑप्शन है HIV परीक्षण, चौथा ऑप्शन है मृत्यु का पंजीकरण। तो जो आपका NFHS है इसमें क्या 5 में क्या नहीं शामिल है स्टूडेंट, तो आपका जो ऑप्शन 4 है वो मृत्यु का पंजीकरण को जो है शामिल नहीं किया गया। बाकी आपका उच्च रक्तचाप वो भी शामिल है, मधुमेह भी शामिल है और HIV टेस्ट को भी इसमें शामिल किया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, प्राथमिक उपचार किस स्थान पर किया जा सकता है, यानी जो हम फर्स्ट एड दे रहे हैं, फर्स्ट एड जो है हम कहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आपका पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है घर में, दूसरा ऑप्शन है सड़क पर, तीसरा ऑप्शन सार्वजनिक स्थान, चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका यहाँ पर उपरोक्त सभी वाले स्थान पर जो है हम फर्स्ट एड या प्राथमिक उपचार कर सकते हैं, यानी घर में भी कर सकते हैं, सड़क पर कोई दुर्घटना हो गई उस पर भी कर सकते हैं, सार्वजनिक जगह का मतलब क्या, पब्लिक प्लेस पर भी हम कर सकते हैं। अगर पब्लिक
प्लेस पर कोई भी घायल व्यक्ति है तो उसको हम प्राथमिक ट्रीटमेंट वहाँ पे दे सकते हैं। हम कहाँ पर नहीं देंगे स्टूडेंट, अगर यहाँ पर नहीं होता तो यहाँ पर क्या होता, आपका अस्पताल जो होता है, अस्पताल में जो है हम प्राथमिक चिकित्सा या हॉस्पिटल में जो है हम प्राथमिक चिकित्सा नहीं देते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर देखिए 25 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचारित रोग नहीं है। नहीं है सब तो विशेष आपको ध्यान है। पहला ऑप्शन है सुजाक, दूसरा ऑप्शन है सिफिलिस, तीसरा ऑप्शन है एड्स, चौथा ऑप्शन है क्षय रोग। तो देखिए यहाँ पर क्या है, आपका जो है सुजाक भी आपका जो है यौन संचारित रोग है स्टूडेंट, और आपका क्या है सिफिलिस भी है, एड्स भी है, लेकिन जो क्षय रोग है यानी ट्यूबरकुलोसिस जिसको हम टीबी बोलते हैं, ये आपका क्या है यौन संचारित रोग नहीं, यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज को नहीं कहेंगे। बाकी ये तीनों जो है आपके जो है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, एड्स का पता लगाने के लिए किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि एड्स का पता लगाने के लिए क्या, एलाइसा टेस्ट का, एलिजा या इसी को एलाइसा टेस्ट भी कहते हैं, एलिजा या एलाइसा टेस्ट भी कहते हैं। तो जो जैसे जो पढ़े, ठीक है, तो एलिसा टेस्ट जो है किसके लिए, एड्स का पता लगाने के लिए किया जाता है, यानी ऑप्शन जो है आपका सेकेंड यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या कह रहा है, प्राथमिक चिकित्सा में, ठीक है, ABC का अर्थ है, प्राथमिक चिकित्सा में ABC का अर्थ क्या है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि प्राथमिक चिकित्सा में ABC का अर्थ जो होता है एयरवे, ठीक है, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन होता है, यानी फुल फॉर्म पूछ रहा है, एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन, ये किसका है, ABC का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, महिलाओं में, ठीक है, मासिक धर्म चक्र को विशेष रूप से कहा जाता है, क्या कहते हैं, महिलाओं में जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसको हम विशेष रूप से किस नाम से जानते हैं, ये आपको पूछा। पहला क्या है मेनार्चे, दूसरा ऑप्शन है आपका रजनोवृत्ति, तीसरा ऑप्शन है अट्रेसिया, चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो मासिक धर्म है उसको हम क्या उपरोक्त सभी नाम से जानते हैं। मेनार्के का मतलब होता है कि जो पहली बार महीना आता है, रजनोवृत्ति का मतलब होता है कि महीने का मासिक धर्म का अंत होना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, खाद्य विषाक्तता के क्या लक्षण है। पहला ऑप्शन है उबकाई, दूसरा ऑप्शन है उल्टी, तीसरा ऑप्शन है दस्त, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जो फूड पॉइजनिंग होगी तो ये सभी क्या हो जाएंगे, उपरोक्त सभी वाले जो है करेक्टर जो है देखने को मिलेंगे खाद्य विषाक्तता से, यानी उबकाई भी होगा, उल्टी भी होगी, दस्त भी होगी, उपरोक्त सभी वाला। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य है। प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य क्या है, तो देखिए जो बच्चे आज मुझसे क्लास में पढ़े होंगे तो आज हमने उनको बताया था, मतलब ऑफलाइन कॉलेज में जो पढ़े हैं बच्चे तो उनको आज हमने बताया था कि प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य क्या है। आपने बताया, हमने सुन लिया, प्राथमिक चिकित्सा का जो है उद्देश्य क्या होता है। तो देखिए अस्थायी चिकित्सा, ठीक है, टेम्पोररी ट्रीटमेंट भी करते हैं, जीवन रक्षा करना भी होता है, तुरंत सहायता भी, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन, यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्राथमिक चिकित्सा का अस्थायी में टेम्पोररी हम इलाज कर रहे हैं, जीवन की रक्षा भी करते हैं और तुरंत सहायता भी करते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर देखिए 31 क्या है कि गंभीर रक्तस्राव होने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है उसे पानी दें, दूसरा ऑप्शन है साफ कपड़े से सीधा दबाओ, तीसरा ऑप्शन ऑक्सीजन दे और चौथा ऑप्शन है साफ कपड़े से ढके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका जो है फर्स्ट सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा कि साफ कपड़े से सीधा दबाव देने, मतलब उसको दबा कर रखें ताकि जो है रक्तस्राव, गंभीर रक्तस्राव को क्या किया जा सके, रोका जा सके। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा 32 क्वेश्चन नंबर क्या है कि 3rd डिग्री जलने के क्या लक्षण क्या है, मतलब 3rd डिग्री आप जलेंगे तो उसके क्या क्या लक्षण होंगे। तो पहला ऑप्शन क्या है झुलसी हुई त्वचा, दर्द नहीं, दूसरा ऑप्शन है झुलसी हुई त्वचा, दर्द, तीसरा ऑप्शन है लाल त्वचा और दर्द और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि झुलसी हुई त्वचा और दर्द नहीं होगा, तो उसी को हम क्या 3rd डिग्री जलने के लक्षण के अंतर्गत रखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, सिर पर चोट लगने से सूजन की
देखिए, सिर पर चोट लगने से सूजन की उपचार विधि है। पहला ऑप्शन क्या है, ठंडा सेकें, दूसरा ऑप्शन है गर्म सेकें, तीसरा ऑप्शन है दवा लगाना और चौथा ऑप्शन है उनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका जो है फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, कोल्ड कंप्रेस। कोल्ड कंप्रेस जो होता है वो क्या है, सिर पर चोट लगने से सूजन की उपचार विधि होती है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, एनाफाइलेटिक सदमे के क्या कारण है। एनाफाइलेटिक सदमे के क्या कारण है। पहला ऑप्शन क्या है, दम घुटना, दूसरा ऑप्शन है आघात, तीसरा ऑप्शन है दिल का दौरा, चौथा ऑप्शन है कीट डंक या मकड़ी का काटना। तो यहाँ पे क्या है, एनाफाइलेटिक सदमे के क्या कारण होते हैं। तो याद रखिएगा कीट डंक या मकड़ी का काटना होता है। क्या होता है स्टूडेंट, कीट डंक या मकड़ी का काटना होता है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, 35 देखिए क्या है, 35 है आपका, रक्त परिसंचरण रोकने का क्या कारण हो सकता है। पहला ऑप्शन है छोटी नसों में रक्तस्राव, दूसरा ऑप्शन है सिर पर घाव, तीसरा ऑप्शन है दिल का दौरा, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका दिल का दौरा यानी जो है आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, मच्छरों के काटने से कौन सा रोग नहीं होता है। ठीक है, मच्छरों के काटने से कौन सा रोग नहीं होता, डेंगू है, हैजा है, मलेरिया है और चिकनगुनिया है। तो क्या नहीं होगा स्टूडेंट, याद रखिएगा कि सेकेंड ऑप्शन जो है हैजा या कॉलरा जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं वो क्या है, मच्छरों के काटने से नहीं होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, हाइपोथर्मिया के लक्षण क्या है। हाइपोथर्मिया के लक्षण क्या है, क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, हाइपोथर्मिया के लक्षण क्या है। पहला ऑप्शन है गर्मी एवं पसीना, दूसरा ऑप्शन सर्दी एवं पसीना, तीसरा ऑप्शन है सर्दी थकान और असामान्य कार्य करना, चौथा ऑप्शन है केवल बहुत पसीना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका जो है हाइपोथर्मिया के लक्षण क्या हो जाएंगे, सर्दी थकान और असामान्य कार्य करना, यानी आपका तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही जाएगा, कोल्ड टायर्ड एंड एक्शन ऑटोमेटिकली, सॉरी एक्शन एक्टिंग एबनॉर्मली। ठीक है, यानी थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है, आप श्वास की जांच, ठीक है, आप श्वास की जांच कैसे करते हैं। पहला ऑप्शन है आपका सुनना, दूसरा ऑप्शन है आपका सीने को बढ़ते हुए देखना, तीसरा ऑप्शन है महसूस करके चेक करना, चौथा ऑप्शन है देखना, ठीक है, सुनना और महसूस करना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर देखिए 39 क्या है, गिरने पर, ठीक है, गिरने पर त्वचा में लगने वाली बाहरी चोट क्या कहलाती है। पहला ऑप्शन है खरोच, दूसरा ऑप्शन है ऐंठन, तीसरा ऑप्शन है भंग और चौथा ऑप्शन है जलना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गिरने पर जो बाहरी तरफ जो चोट लगती है त्वचा पर चोट, उसको हम क्या बोलते हैं, खरोंच बोलते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। आपने बताया, हमने सुन लिया, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, डायरिया की स्थिति में रोगी को क्या दिया जाता है। तो क्या देते हैं स्टूडेंट, आपने बताया, हमने सुन लिया, ये सब तो बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, ORS देते हैं। क्या देते हैं, ORS देते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, प्राथमिक चिकित्सा में MMR का जो है क्या अर्थ होता है। प्राथमिक चिकित्सा में क्या पूछा है, MMR का अर्थ पूछा है स्टूडेंट। तो क्या होता है, माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन। ये आपका सेकेंड ऑप्शन 42 का यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, घाव साफ करने के लिए एंटीबैक्टीरियल लोशन है। कौन सा एंटीबैक्टीरियल लोशन जो है जिससे हम घाव को साफ करते हैं। पहला ऑप्शन डिटॉल, तो ये है ही, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये भी है, सेवलॉन भी, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एगोराफोबिया क्या है, एगोराफोबिया क्या है स्टूडेंट। पहला ऑप्शन क्या है आपका, खुली जगह का डर, दूसरा ऑप्शन है दूसरे लोगों का डर, तीसरा ऑप्शन है प्राकृतिक आपदा का डर, चौथा ऑप्शन है शोर का डर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एगोराफोबिया जो है क्वेश्चन नंबर 45 पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, खुली जगह का डर को हम किस नाम से जानते हैं, एगोराफोबिया के नाम से जानते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचारित
संबंधित रोग नहीं है। ठीक है, देखिए फिर से वही क्वेश्चन आपका जो है यहाँ पे रिपीट कर दिया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, देखिए वहाँ पर जो है क्षय रोग दिया था, अब यहाँ पर क्या है यक्ष्मा दिया। यक्ष्मा को ही क्षय रोग, टीबी या ट्यूबरकुलोसिस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको को हम क्या बोलते हैं, टीबी के नाम से भी जानते हैं, और क्या है आपका क्षय रोग के नाम से भी जानते हैं, और यक्ष्मा के रोग नाम से भी जानते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व एड्स दिवस कब है? देखिए स्टार्टिंग में ही आया था ऑप्शन, हमने बताया था विश्व एड्स दिवस जो है 1 दिसंबर को हम मनाते हैं। विश्व एड्स दिवस हम कब मनाते हैं? तो 1 दिसंबर को मनाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 47। देखिए क्या, निरंतर अवसाद प्रस्तता को यह भी कहा जाता है। निरंतर अवसाद ग्रस्तता है जी। ठीक है, ग्रस्तता इसको बना लीजिएगा, आधा स त ता। ठीक है, ग्रस्तता को हम किस नाम से जानते हैं? तो याद रखिएगा कि आपका क्या है, आपका क्या हो जाएगा, ये सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, डिस्माथिया डिप्रेशन। ठीक है, ये आपका क्या है, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। था डिस्थीमिया। ठीक है, डिस्थीमिया है। ठीक है, डिस्थीमिया अवसाद इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्थीमिया अवसाद इसको हम बोलते हैं। सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, मस्तिष्क की, ठीक है, रक्त आपूर्ति में व्यवधान के कारण मस्तिष्क के कार्य में अचानक कमी आती है, उसको हम क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा, उसको हम स्ट्रोक के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? स्ट्रोक के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या, श्वेत रक्त कणिकाओं को कहा जाता है, क्या कहते हैं? पैरासाइट्स बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स, मोनोसाइट्स, या इनमें से कोई नहीं। किस नाम से जानते हैं? ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं। WBC को दूसरा नाम क्या है आपका? ल्यूकोसाइट्स। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। छोटी आंत की लंबाई होती है, छोटी आंत की लंबाई कैसी होती है, कितनी होती है? तो याद रखिएगा कि इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या? 20 फीट होती है। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है स्टूडेंट? तो 20 फीट होती है। देखिए ये आपका 2025 का क्वेश्चन, हमने 50 क्वेश्चन जो है सॉल्व करा दिया। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं, 2024 का हम लोग देख लेते हैं। 2024 का क्या क्या प्रश्न आया है उसको भी हम देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है 2024 का, तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं। ठीक है, ह्यूमन्स ब्रेन की हड्डियों की संख्या पूछ रहा है। तो देखिए होती तो वैसे क्या है 29 होती, लेकिन अब 29 ऑप्शन में नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे 28 पर जाएंगे, यानी सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, शरीर की सबसे लंबी हड्डी है, शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो खोपड़ी की हड्डी होती है? तो नहीं। जांग की, पसली की, इनमें से कोई नहीं। तो क्या बताएंगे स्टूडेंट? जांग की, यानी आपका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या, मच्छर के काटने से कौन से रोग होते हैं? मच्छर के काटने से कौन से रोग होते हैं? डेंगू होता है, चिकनगुनिया होता है, मलेरिया होता है, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका, मच्छरों के काटने से जो है कौन सा रोग होता है? तो याद रखिएगा कि उपरोक्त सभी वाला रोग जो है मच्छरों के काटने से ही होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या, आई फ्लू के लक्षण है, आंखों का लाल होना, दर्द हो, सूजन, उपरोक्त सभी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई फ्लू के क्या क्या, ये चारों लक्षण होते हैं। आंख भी लाल हो जाता है, दर्द भी होता है, और क्या है आपकी स्वेलिंग भी हो जाती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, नारी प्रजनन तंत्र का अंग नहीं है। ठीक है, नहीं है शब्द पर विशेष ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, नारी प्रजनन तंत्र का अंग नहीं है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नॉट कंटेंस। पहला ऑप्शन क्या है आपका, अंडाशय, विसरण, गर्भाशय, फॉलोपियन ट्यूब। तो देखिए आपका जो है ओवरी भी है, ठीक है, यूटरस भी है, फॉलोपियन ट्यूब भी नहीं है, कौन सा? तो आपका टेस्टिस नहीं है। ये किसका भाग होता है, किसका है? तो ये मेल का रिप्रोडक्टिव प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है मेल का क्या है आपका, टेस्टिस होता है। बाकी ओवरी है, ठीक है, यूटरस है, फॉलोपियन ट्यूब है, ये तीनों क्या है आपके जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, लेकिन आपका टेस्टिस जो है वो क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्राकृतिक आपदा नहीं है, ठीक है, नहीं है
बाढ़ है, भूकंप है, सुनामी है, गैस रिसाव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका गैस रिसाव यानी गैस लीक जो है ये क्या है नेचुरल डिजास्टर में नहीं आता है, लेकिन आपका बाढ़ आता है, भूकंप आता है, सुनामी आता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या, राष्ट्रीय कृत्रिम मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर देखिए 7 है, राष्ट्रीय कृत्रिम मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? स्टूडेंट आपका ऑप्शन दिया है 5 अगस्त, 8 अगस्त, 10 अगस्त और 15 अगस्त। यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 10 अगस्त को हम राष्ट्रीय कृत्रिम मुक्ति दिवस जो है सेलिब्रेट करते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि आघात के लक्षण है, आघात के लक्षण है या आघात का क्या लक्षण होता है? अधिक पसीना होना, पल्स रेट बढ़ना, बेचैनी, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे क्या है आपका उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, पित्त बनता है। ठीक है, पित्त किस पे बनता है? तो पित्त आपका क्या हो जाएगा, बड़ी आंत, यकृत, पेट में, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जो बाइल जूस है। ठीक है, बाइल जूस कहाँ पे बनता है स्टूडेंट? याद रखिएगा कि लीवर में बनता है और स्टोर कहाँ होता है? तो गॉल ब्लैडर में होता है। ठीक है, बाइल या बाइल जूस जो होता है वो कहाँ बनता है? यकृत में बनता है। और स्टोर कहाँ होता है? तो आप याद रखिएगा कि वो गॉल ब्लैडर में जो है स्टोर होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 क्या है, गर्भकालीन अवधि कितने दिनों की होती है? पहला ऑप्शन क्या है 365, 206, 280 और 215। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 280 दिन की जो है अवस्था जो है गर्भावस्था कहलाती है या गर्भकालीन अवस्था कहलाती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, किस रसायन को हम हार्मोन्स ऑफ लव के नाम से जानते हैं? किस रसायन को या विच केमिकल्स इज नोन सिंपली एज द हार्मोन्स ऑफ लव? पहला ऑप्शन क्या है ऑक्सीटोसिन, दूसरा ऑप्शन है पीटोसिन, तीसरा ऑप्शन है टेस्टोस्टेरोन, चौथा ऑप्शन है एंडोस्टेरोन। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? आपने बताया, हमने सुन लिया, क्या है ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स को जो है लव हार्मोन्स के नाम से भी हम जानते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, LGBT में यल का क्या अर्थ है? LGBT में यल का अर्थ क्या है? लिटिल है, लाइक है, लेस्बियन है या ल्यूमेन है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका LGBT में क्या हो जाएगा आपका सेकेंड थर्ड ऑप्शन लेस्बियन जो है। आप हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा LGBT का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, LGBT का फुल फॉर्म क्या होता है ये आप हमको बताएंगे। इसमें क्या है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कौन सी मानसिक अयोग्यता है? पहला ऑप्शन क्या है साइकोसिस, दूसरा ऑप्शन है न्यूरोसिस, तीसरा ऑप्शन है सिजोफ्रेनिया और चौथा ऑप्शन है आपका क्या है एपिलेप्सी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मानसिक अयोग्यता की बात कर रहा है स्टूडेंट। तो मानसिक अयोग्यता हमारा क्या हो जाएगा सिजोफ्रेनिया हो जाएगा। मानसिक अयोग्यता जो है मेंटल डिसेबिलिटी क्या है आपका सिजोफ्रेनिया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, GDA का फुल फॉर्म क्या है? GDA का फुल फॉर्म क्या है? पहला ऑप्शन क्या दिया जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, दूसरा ऑप्शन है जेनेटिक एंजाइटी डिसऑर्डर, तीसरा ऑप्शन है जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर, चौथा ऑप्शन है गुड एंजाइटी डिसऑर्डर। तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, इसका आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? आपका जो है पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि एक मिनट, इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। किसका फुल फॉर्म है? GDA का फुल फॉर्म है, GDA का फुल फॉर्म है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है स्टूडेंट कि प्रत्येक वर्ष, ठीक है, प्रत्येक वर्ष सितंबर का दूसरा शनिवार मनाया जाता है, किस रूप में मनाया जाता है? तो आपने बताया, हमने सुन लिया स्टूडेंट, विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस के रूप में क्या है प्रत्येक वर्ष शनिवार का जो है दूसरा सप्ताह जो है शनिवार दूसरे सप्ताह का शनिवार को हम विश्व क्या है प्राथमिक चिकित्सा दिवस के रूप में मनाते। देखिए अभी 2025 वाले में ये क्वेश्चन पूछा था, इसके पहले गया है।
तो इसी क्वेश्चन को देखिए इस तरह से भी वो घुमा कर पूछ सकता है कि प्रत्येक वर्ष सितंबर का दूसरा शनिवार किस रूप में मनाया जाता है। तो याद रखिएगा कि विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस के रूप में हम मनाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है कि प्राथमिक उपचार किस स्थान पर किया जा सकता है। देखिए ये भी अभी 2025 में पूछा गया था, फिर 24 में भी पूछा है। तो इसका क्या हो जाएगा, आपका जो है फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, प्राथमिक चिकित्सा के दायरे को संक्षेप में इस प्रकार वर्णित किया जाता है। किस प्रकार में, निदान कहते हैं, उपचार कहते हैं, निपटान कहते हैं, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी, मतलब निदान भी हम कहते हैं, कह सकते हैं, उपचार भी कह सकते हैं, निपटान भी कह सकते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि कोई हानिकारक केमिकल आँखों में गिर जाए तो कितने देर तक आँखों को साफ पानी से धोना चाहिए। पहला ऑप्शन क्या है 10 मिनट, दूसरा ऑप्शन है 20 मिनट, तीसरा ऑप्शन 30 मिनट, चौथा ऑप्शन है 40 मिनट। इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। 20 मिनट तक क्या करना चाहिए, आँखों को साफ पानी से कंटिन्यू क्या करना चाहिए, धोते रहना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, देखिए ये भी क्वेश्चन अभी 2025 में भी था, देखिए 2024 में भी। तो मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं, तो 10 अक्टूबर को मनाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि इनमें से कौन सा संवेदी अंग नहीं है। ठीक है, यानी आपके सेंस ऑर्गन जो है इसमें से कौन सा नहीं है। तो देखिए जीभ है, नाक है, ठीक है, आँख है, लेकिन गला जो है वो क्या है आपका संवेदी अंग या सेंसरी ऑर्गन्स के अंतर्गत जो है हम गला को नहीं रखते। सेंसरी ऑर्गन्स जो होते कितने तरह के होते हैं, 5 तरह के होते हैं स्टूडेंट। ठीक है, इसमें 3 तो टाइप दिया, 2 टाइप नहीं दिया। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे सेंसरी ऑर्गन्स जो है आप कमेंट सेक्शन में दूसरा क्वेश्चन आप इसका भी लिख कर भेजिएगा कि कौन कौन से जो है सेंस ऑर्गन होते हैं। हाँ, आप लोग प्लीज़ कमेंट करेंगे तो आप लोगों को ये चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, यौन शिक्षा किसके द्वारा दी जा सकती है। पहला ऑप्शन है माता पिता, दूसरा ऑप्शन है भाई बहन, तीसरा ऑप्शन अध्यापक और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका यौन शिक्षा जो है उपरोक्त सभी, यानी सभी लोग जो है सेक्स एजुकेशन को जो है दे सकते हैं, बता सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या, प्राथमिक चिकित्सा है। देखिए ये फर्स्ट एड वहाँ 25 में भी था, ये भी यहाँ फिर आपका है। प्राथमिक चिकित्सा क्या है, आपातकालीन चिकित्सा उपचार, गहन चिकित्सा उपचार, एक तत्कालिक जीवन रक्षक उपचार और चौथा ऑप्शन है उपचार का आंकलन करने का नियम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ प्राथमिक चिकित्सा क्या हो जाएगा, एक तत्कालिक जीवन रक्षक उपचार हो जाएगा। ठीक है, क्यों इसको ये कह रहे हैं आपातकालीन जो है चिकित्सा उपचार में हम क्यों नहीं इसको रख रहे हैं, क्योंकि आपातकालीन तो मान लीजिए हॉस्पिटल में भी हो सकता है इमरजेंसी, लेकिन जो है तत्कालिक मतलब तुरंत, जैसे हादसा हुआ तुरंत हम इलाज दे रहे हैं, जीवन रक्षा करने के लिए उपाय सोच रहे हैं, तो वही क्या होगा हमारा प्राथमिक चिकित्सा के अंतर्गत आएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या, प्राथमिक चिकित्सक के प्रमुख गुण हैं। ठीक है, एक प्राथमिक चिकित्सक में कौन कौन से गुण होने चाहिए, बुद्धिमानी, सेवा भाव, दक्षता, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या, प्रथम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की शुरुआत कब हुई थी। ठीक है, प्रथम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की शुरुआत कब हुई थी, 1952, 1950, 1960, 1962। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा स्टूडेंट। 1952 ईस्वी में प्रथम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की क्या किया गया था, शुरुआत किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अवधारणा को प्रस्तुत किया था, किसने जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अवधारणा यानी को जो है दिया था। तो पहला ऑप्शन क्या है, योजना आयोग ने, केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद ने, भोर कमेटी ने और मुदालियर कमेटी ने। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका भोर कमेटी ने जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की जो है अवधारणा को दिया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर देखिए 26, फर्स्ट एड का 3 सूत्री नियम कौन सा है। देखिए अभी अभी आपका गया था ना, A B
और सी पूछा था ना कि एबीसी का फुल फॉर्म क्या है, तो इसी को हम 3 सूत्री नियम के नाम से भी जानते हैं। तो क्या हो जाएगा, एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन, यानी पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, आधुनिक प्राथमिक चिकित्सा के संस्थापक हैं। आधुनिक प्राथमिक चिकित्सा के संस्थापक जो है किसको हम जानते हैं, तो फ्रेडरिक एस्मार्क को, हिप्पोक्रेटस को और सैमुअल हेनिमोन को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। फ्रेडरिक एस्मार्क को कहते हैं, फ्रेडरिक एस्मार्क को हम क्या है, आधुनिक प्राथमिक चिकित्सा के संस्थापक कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 28 क्या कह रहा है कि प्राथमिक चिकित्सा का प्रथम कार्य क्या है। पहला ऑप्शन क्या है, परिवार को सूचना देना, खतरे को पहचानना, सीपीआर करना, रोगी को आराम देना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्राथमिक चिकित्सक का जो है प्रथम कार्य क्या हो जाएगा, आपको क्या है, खतरे को पहचानना। ठीक है, यानी सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा कि यही आपका जो है प्रथम कार्य है कि हम खतरा जो है कितना है इसको जो है महसूस करना। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, प्राथमिक चिकित्सक का दायित्व पूर्ण हो जाता है जब, कब दायित्व पूर्ण होगा, घर के लोग आ जाते हैं तब, व्यक्ति होश में आ जाता है तब, एक कुशल चिकित्सक मामला संभाल लेता है तब, या पुलिस आ जाती है तब। तो देखिए एक प्राथमिक चिकित्सक का जो है उत्तरदायित्व कब पूरा होता है, तो जब एक कुशल चिकित्सक जो है मामला जो है संभाल लेता है तब। ठीक है, यानी वो डॉक्टर के पास पहुंच गया या हॉस्पिटल पहुंच गया तब एक प्राथमिक चिकित्सक का जो है जिम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या कर सकते हैं हम, उसका समाप्त हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर देखिए 30 क्या है कि प्राथमिक, ठीक है, प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य है। प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य क्या है, तो देखिए आपका अस्थायी चिकित्सा। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी पूछा था, इसका आंसर हम समय गंवाए बता दे रहे, बिना समय गंवाए आपका क्या होगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। यानी उसमें क्या अस्थायी होगा, जीवन रक्षा देना, तुरंत सहायता करना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक गैस है, कैसी, बेरंग है, विषैली है, स्वादहीन, उपयुक्त सभी। यहाँ पे क्या है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड गैस क्या है, जो है वो क्या है, मैंने उपयुक्त सभी मतलब उसका कोई कलरलेस होती है। ठीक है, और पॉइजनस भी होती है और टेस्टलेस होती है, ये इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि चमकीली लाल रक्त कणिकाएं पाई जाती कहाँ पे, सिरा में पाई जाती, धमनी में, सिराएं में, या सभी में। तो चमकीली चमकीली लाल रक्त कणिकाएं जो है कहाँ पाई जाती हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 40 ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, आर्टरीज में। कहाँ पाई जाती हैं, याद रखिएगा कि आर्टरीज में आपका जो है सेकेंड ऑप्शन, यानी धमनी में जो है ये पाई जाती हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या, एक सामान्य व्यक्ति का पल्स रेट है, एक सामान्य व्यक्ति का पल्स रेट जो है कितना होना चाहिए स्टूडेंट। पहला ऑप्शन दिया है 60 से 100, 40 से 60, 90 से 100 और 60 से 120। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा कि 60 से 100 होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जब हृदय सिकुड़ता है तब धमनिया में दबाव कैसा होता है, जब हृदय सिकुड़ता है तो धमनियों में दबाव कैसा होता है, बढ़ता है, कम होता है, समान रहता है, या ठीक से पता नहीं चलता। यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो ये क्या हो जाएगा, आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि इंक्रीज। जब हृदय सिकुड़ता है तो धमनियों का दबाव का प्रेशर कैसा होता है, तो जो धमनियाँ होती हैं वो क्या होती है स्टूडेंट, बढ़ जाती हैं। ठीक है, उन पे क्या प्रेशर जो है अधिक बढ़ जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, WBC का फुल फॉर्म क्या है। देखिए ये तो एकदम बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, आप लोग आराम से कर लेंगे। WBC का फुल फॉर्म क्या होता है, वाइट ब्लड सेल्स होता है। ये आपका क्या है, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, वाइट ब्लड सेल्स। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, रक्त को जमाने में मदद करता है, कौन जो है रक्त को जमाने में मदद करता है। पहला ऑप्शन क्या है आपका, प्लेटलेट्स, RBC, WBC, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, प्लेटलेट्स। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, आंतों, ठीक है, आंतों का स्वास्थ्य को
इसमें से कौन बनाए रखता है? पहला ऑप्शन है स्टार्च, विटामिन, फाइबर और वसा। तो याद रखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंतों के यानी इंटेस्टाइन के स्वास्थ्य को कौन बना कर रखता है? तो फाइबर रखता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, किस अंग, ठीक है, किस अंग का पाचन क्रिया में योगदान नहीं है? यकृत है, यमाशय है, किडनी है और जो है ग्रासिका है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका जो है किडनी जो होता है आपका, वो क्या है, पाचन क्रिया में कोई योगदान नहीं देती, जबकि आपका यकृत भी देता है, ठीक है, यकृत मतलब लीवर भी देता है, स्टमक भी देता है और ऑइसोफेगस, इन सब का जो है रोल होता है पाचन क्रिया में, लेकिन जो आपकी किडनी है उसका कोई रोल नहीं होता, इसलिए ऑप्शन थर्ड आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला अगला प्रश्न हमारा क्या है, इंसुलिन के कम व अधिक बनने से कौन सी बीमारी होती है? हृदय घात होती है, थायराइड होता है, मधुमेह होता है या पीसीओडी होता है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपको जो है डायबिटीज अधिक या कम होगा तो कौन सी बीमारी होगी? डायबिटीज, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? मधुमेह बोलते हैं। यानी इस प्रश्न का 47 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका ORS का फुल फॉर्म पूछ रहा है। ORS का फुल फॉर्म क्या होता है? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, ओरल रैपिड सॉल्यूशन, ओरल रैपिड सॉल्ट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो है ORS का ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर देखिए 49, दिल के दौरे का संकेत नहीं है शब्द पर विशेष ध्यान दीजिए। पहला ऑप्शन क्या, छाती में दर्द, दर्द कंधे तक फैलना, पसीना आना, नाक से खून बहना, यानी नहीं शब्द था। यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका नोज ब्लीडिंग जो है दिल के दौरे से संबंधित नहीं होता है, यानी क्वेश्चन ऑप्शन कौन सा आपका हो जाएगा? फोर्थ, यानी नाक से खून बहना जो है हार्ट अटैक का जो है साइन नहीं है, लक्षण है। लेकिन छाती में दर्द होना, दर्द जो है कंधे तक फैलना, पसीना आना, ये सब क्या, सब आपके हार्ट अटैक के लक्षण होते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, एक औरत का सामान्य हीमोग्लोबिन होता है, कितना होता है? तो 12 to 16 ग्राम प्रति लीटर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका जो है पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि आपका क्या है, 12 से लेकर 16 जो है ग्राम प्रति लीटर होता है, ठीक है। ये आपका 50 क्वेश्चन 2024 का भी हमने कंप्लीट कर दिया। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी स्टूडेंट, ये ज़रूर आप लोग बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए, क्योंकि बहुत से बच्चों को अभी नहीं पता है कि उनका जो है को करिकुलर का पेपर जो है बदल गया है, ठीक है। यानी उनको क्या है, फर्स्ट एड एंड हेल्थ पढ़ना है। तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को उनको आप लोग शेयर करेंगे तो बच्चे जान पाएंगे कि नहीं, फर्स्ट सेमेस्टर में जो है उनको जो है को करिकुलर में क्या, फर्स्ट एड एंड बेसिक हेल्थ आप लोगों को पढ़ना है। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगली क्लास में। बहुत जल्द आप लोगों का एक मॉडल पेपर और हम आप लोगों को देंगे, ठीक है। तो वीडियो को आप लोग शेयर करना ना भूले। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।